जय हिंद साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स लेके आया हूँ। ट्रिक के सहारे आपको हर एक रिएक्शन समझाऊंगा। ये जो वीडियो लेक्चर होंगे बेसिक केमिस्ट्री का, ये 7 लेक्चर में टोटल कंप्लीट होंगे। अगर आप पूरा के पूरा 7 लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद से रिएक्शन बनाने में या किसी प्रकार की कंपाउंड रटना नहीं पड़ेगा, यानी किसी प्रकार की यौगिक का नाम, जैसे में मान के चलिए आप KCl रटते आए हो, K2O रटते आए हो, HNO3 को रटते आए हो, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज सीखोगे, इसे रटना नहीं समझना है। बहुत बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप इसे नोट करिए और याद करिए, उसके बाद से आप इसे कंप्लीटली सीख पाएंगे, अन्यथा आप टाइम पास कर पाएंगे। सिर्फ ये वीडियो टोटल 7 लेक्चर में होंगी। जैसे इस प्रकार से भी रिएक्शन आप कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए दे दिया जाए HNO3 और KCl, अगर ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो जनरली मैं बना देता हूँ HCl और KNO3 बनेगा। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बना कैसे, ये रिएक्शन की सीरीज हुई कैसे। तो इसे समझने के लिए पहले आपको मैं बेसिक समझाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर होंगे टोटली। वो पूरे के पूरे 7 लेक्चर को आपको ठीक से पढ़ना होगा, ठीक से समझना होगा, रिवाइज भी करना होगा। जो वर्क दूंगा उसे कंप्लीट करना होगा, तब आपको केमिस्ट्री कंप्लीट रूप से समझ में आएगी, रिएक्शन आप समझ पाओगे। बशर्ते आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी समझ में आएगी। एक वीडियो में जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक तो 100% समझ में आएगा, बशर्ते अगर आप सभी देख लेते हैं तो आपको लगभग सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा रिएक्शन में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे कि यौगिक बनता कैसे है। यदि यौगिक को हम बनाना सीख जाएंगे तो हर चीज आ जाएगा हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री जितना हवा बना के रखे हैं उतना हवा नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो केमिस्ट्री का। उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं आता। नहीं आता तभी तो आप देखने आए हो, तभी तो आप अपना प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो। तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ है, आप यहाँ से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बशर्ते अंत तक देखो आप लोग कैसे क्या करना है। आपको दिख रहा है, जैसे आपको गिनती याद होगा, याद होगा गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते आ रहे होंगे, ना इंग्लिश में गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिन रहे हैं ना। वैसे केमिस्ट्री क्या वही अपना एक गिनती है, जिसको गिनता है वो एक रहेगा, उसको पढ़ता है मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ओक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। ये केमिस्ट्री 1 2 3 4 को अपने भाषा में बताता है, अपने तरीका में बताता है कि एक होगा तो उसको आप मोनो पढ़ लेना, जहां 2 आ जाए उसको डाई पढ़ लेना। देखो बबुआ, यहाँ पे समझोगे ना, ईमानदारी से कॉपी पेन ले लो, इसे नोट करते चलो। जब नोट करके पढ़ोगे तो आपके दिमाग में 100% हर एक चीजें घुसेंगी। अगर नहीं नोट करेंगे तब तो प्रॉब्लम होगी बबुआ। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, कुछ मेहनत भी करने पड़ेंगे। तो ये गिनती रही। जैसे मैं लिखा हूं मोनोवायलेंसी, मोनो का मतलब एक, वायलेंसी का मतलब संयोजकता। यहाँ पे एक संयोजकता वाले तत्व लिखे गए हैं, एक संयोजकता वाले तत्व लिखे गए हैं जिन पे प्लस का एक चार्ज हो या माइनस का एक चार्ज हो। एक वायलेंसी वाले को मैंने लिया है यहाँ पे, इसलिए उसको बोला है मोनोवायलेंसी। जहां 2 वाले बोलेंगे उसे बोलेंगे डाई वायलेंसी, जहां 3 वाले बोलेंगे उसे बोलेंगे ट्राई वायलेंसी। 4 वाले की बात तो आप समझ ही जाओगे, पहले 3 कदम चल के तो देखो, उसके बाद से तो अब मान के चलो आप घर से निकलते हो बाइक लेकर के, तो उसकी टार्च जो मतलब आगे की जो हेडलाइट होती है कितनी दूर तक उजला करती है, कुछ दूर, लेकिन आप सफर तो कई किलोमीटर कर लेते हो ना। वैसे आपको केमिस्ट्री समझना है, ज्यादा लॉन्ग टाइम इसमें नहीं लगना है, थोड़ी सी पैसेंस रखना है, बस अंत तक पैसेंस रखिए। पहली बात, इसमें 3 बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा। 3 बात अगर आप आसानी से समझ गए तो अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि आप प्लस वाले को हमेशा पहले लिखेंगे और माइनस वाले को 20 मतलब पीछे, यानी प्लस को पहले माइनस वाले को पीछे लिखेंगे। पहली बात ये याद रखेंगे, यानी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस को हम पहले लिखेंगे और माइनस को बाद में लिखेंगे। पहली बात तो ये बैठा लीजिए। दूसरी बात आप ये बैठा लीजिए, यदि प्लस और माइनस का संख्या बराबर दिख जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 माइनस तो हट जाएगा आराम से, 2 प्लस 2 माइनस आराम से हट जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस आराम से हट जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोनोवैलेंसी के लिए समझना है तो मोनोवैलेंसी में ध्यान दीजिए। तीसरा ये था कि प्लस वाले प्लस के साथ नहीं करेगा, माइनस वाले माइनस के साथ क्रिया नहीं करेगा। ये नहीं कि आप उठाइए हाइड्रोजन को सोडियम के साथ करा दीजिए, ऐसा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये गलत है बउआ, ये हो नहीं सकता है। इसे समझने के लिए आपको 3 रूल याद रखने पड़ेंगे कि प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस को बाद में लिखेंगे। दूसरा, यदि प्लस माइनस की संख्या बराबर मिल गई तो हटा देंगे। तीसरा बात, प्लस वाले प्लस के साथ क्रिया नहीं करेगा, माइनस वाले माइनस के साथ क्रिया नहीं करेगा। ये बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। तो आप पहले किसको लेंगे, आप बोल के चेक कीजिए, पहले किसको लेंगे, बोलिए। प्लस वाले को लेंगे। किसे लेंगे, प्लस वाले। इसमें से जिसको मर्जी उससे बुला सकते हैं आप, ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें से जिसे चाहे उससे बुला सकते हैं। मन करा तो सोडियम को बुला लो, चलो ठीक है। फिर जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह तो लगाने पड़ेंगे ना। जब प्लस आ गया है तो जरूरत है किसकी, माइनस वाले की। अगर प्लस आ गया है तो जरूरत किसकी, माइनस वाले की जरूरत है। तो आप माइनस वाले को बुला लो। इसमें से जो आपको पसंद है वही बुला लो। मेरे को पसंद तो क्लोराइड है तो Cl माइनस। आप गणित पढ़ते आए हो शुरू से तो बराबर का चिन्ह ऐसे देते हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको मैं गणित पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री लाइक ना उसका साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का चिन्ह ये होता है जिसको हम बोलेंगे व्हिच गिव्स। क्या बोलेंगे, व्हिच गिव्स। आप बोल के प्रयास कीजिए, आप बोलेंगे तभी आप सीख पाएंगे, बिना बोले कुछ ना हो सकता। तो व्हिच गिव्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या मैं बताया था, प्लस को पहले माइनस को बाद में, बात तो सत्य है। दूसरी बात हमने बताया था, यदि प्लस माइनस की संख्या बराबर हो तो हटा देना, आराम से हटा देना बाबू। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो ये आराम से हट जाएगा, यानी एक प्लस है एक माइनस है तो हट जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl। अब इसको किस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो ये ध्यान दो। जैसे केमिस्ट्री में कई बच्चे गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लिखा हुआ है NaCl ही, लेकिन ये गलत है, गलत है। क्योंकि N तो तत्व का संकेत है, 118 में संकेत है, क्या ये संकेत है, गलत है स्पष्ट रूप से। आप Na ऐसे लिख सकते हैं तभी ये सोडियम होगा, Na ऐसे लिखेंगे तो सोडियम नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में बच्चे ध्यान इस टॉपिक पे नहीं दे पाते हैं कि इसे लिखना कैसे है। वो समझ जाते हैं, पढ़ लिया, रफ में नोट कर लिया, सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा इसको लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, प्रयोग करेंगे कैसे, ये सभी टॉपिक आपको समझने पड़ेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए, कॉपी पेन अपने साथ रखा कीजिए, नहीं रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी बाबू। मैं तो सिर्फ सॉल्व करने का नहीं, आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये क्रिया किया तो एक प्लस था एक माइनस था, हट गया। तो ये बताइए जब प्लस माइनस, आप देखिए खुद ही, प्लस माइनस हट गया तो बचा क्या है, दोनों के एक पास ला के बैठा दो ना, दोनों के एक पास बैठा दिए तो क्या हो गया, NaCl हो गया। आप कहे कि सर दूसरा ले लियो, अब बोलो बबुआ क्या ले लें इसमें से, अब प्लस वाला आया है तो प्लस वाला ही लेंगे, नहीं 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 नहीं, माइनस वाले में से कोई लेंगे। तो माइनस वाले में से जिसको मर्जी, मन किया OH माइनस को बुला लो सर, तो OH माइनस को बुलाया। आप बोलो क्या बनेगा, एक प्लस एक माइनस हटेगा कि नहीं, हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये NaOH। अब आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा सर आप तो बना रहे हो, आप भी बनाओ, प्रैक्टिस करो, बार बार आप बनाओ। जब बार बार आप बनाओगे तो उसको और बेहतरीन डीपली तरीके से सीखोगे। अगर किसी के बारे में जानना हो तो उसके पास जाकर के उसके बारे में जाना जाता है, या किसी से उसके बारे में जानकारी लिया जाता है, डीपली लिया जाता है, तभी तो लिया जाता है। इंक्वायरी करो आप इसके बारे में। ऐसे ही आप मन किया तो K प्लस ले लो आप, जब K प्लस ले लोगे तो NO3 ले लो, इसमें से NO3। देखिए ऐसे लिखना है, NO दोनों को बराबर रखिएगा और जो 3 है ऐसे लिख दीजिएगा NO3। इसको पढ़ेंगे नाइट्रेट, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस में साइन एक होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, K में प्लस का एक है, NO3 माइनस का एक है। अब देखिए मैं बताया था अगर साइन बराबर हो, यानी प्लस और माइनस की संख्या बराबर हो तो हट जाएगा। तो ये हटेगा तो बाबू क्या बनेगा, KNO3। अब बच्चों के अंदर प्रश्न ये उठता है, अगर मैं पूछ दूं कि आप पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ,
तो लड़का पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र तो बता देता है KNO3, लेकिन वही मैं उससे पूछ दूं कि बबुआ आप बताओ पोटेशियम नाइट्रेट का अणु सूत्र बताओ, तो वो अणु नाम सुन के डर जाता है। ऐसे होती है। आणविक सूत्र पूछूं तभी दिक्कत हो जाती है उसे, रासायनिक सूत्र पूछूं तभी वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब दिक्कत नहीं आने देंगे बबुआ, तुम बस पढ़ो, दिक्कत नहीं होंगे, बस आपकी डाउट क्लियर पूरी करूंगा मैं। इसे अब देखिए यहाँ पे नकल कीजिए। अभी ये लिखे होंगे अपने नोटबुक में, अर्थात अपने रफ वगैरह में लिखे होंगे तो लिखा कीजिए, उसमें लिखे होंगे। अब देखिए उसमें Na को क्या पढ़ते हैं, देखिए इधर कहाँ है Na, यहाँ है। Na को क्या पढ़ते हैं, सोडियम। क्या पढ़ते हैं बबुआ, सोडियम पढ़ते हैं, तो यहाँ लिख लियो सोडियम, सोडियम। अब देखो यहाँ पे माइनस वाले में आ जाओ, माइनस वाले में आ जाओ, तो माइनस वाले में कौन है, Cl। Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। तो इन दोनों को मिला के पढ़ो, क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। अब दोनों के एक पास कर लो, सोडियम क्लोराइड। अब ये हो गया इसका रासायनिक नाम, ये हो गया इसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र या सिर्फ सूत्र कह लीजिए। अगर पूछ दिया जाए सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो आप बताओगे NaCl। अगर मैं पूछ दूं सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र क्या होता है तभी बताओगे NaCl। अगर मैं पूछ दूं सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है तभी बताओगे NaCl। ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितनी होगी प्रैक्टिस उतनी होगी जीत। जितने करेंगे प्रैक्टिस उतने जल्दी सीखेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लेक्चर देखेंगे, समझ में नहीं आएगा। यहां तो ये समझ में आ रहा होगा मुझे जहां तक उम्मीद है, लेकिन बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को हम बार बार देखते हैं तो वो चीज हमको याद होती है। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति से आप एक बार मिले हो, बचपन में जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन मिले थे, क्या आपको याद है, नहीं याद है ना। जिसको बार बार देख रहे हो वो याद है जनरली। तो यानी हमारा माइंड उस चीज को ऑब्जर्व करता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार देखते हैं, मतलब रिसाइकलिंग करते हैं। उस चीज को बार बार ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज हमको याद रहती है। कभी आप ध्यान से देखना, जब देखोगे आप ध्यान से ना ऑब्जर्व करोगे तब बहुत डीपली तरीके से देख पाओगे बाबू, ठीक है। तो इसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। सोडियम का उठाइएगा, सबके साथ क्रिया कराइए, इसका उठाइए सबके साथ कराइए। कम से कम इसके जैसे जैसे बनाया हूं NaOH, सोडियम, OH को क्या पढ़ेंगे, देखिए OH को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। के को क्या पढ़ेंगे, के को क्या पढ़ेंगे बबुआ, देखो यहाँ पोटेशियम। NO3 को क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। अब देखिए एक मैट्रिक तरीके से बता रहा हूँ, एक प्लस एक माइनस हट जाएगा, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में। अब देखिए HCl के साथ कराइए, क्या हो जाएगा HCl। HI के साथ कराइए, क्या हो जाएगा HI। बशर्ते ये बराबर ही होनी चाहिए, इसके प्लस या माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप कीजिएगा। Na प्लस का है, NO3 माइनस का है तो NaNO3, Na प्लस का है, NO2 माइनस का है तो NaNO2, Na प्लस का है, HSO4 माइनस का है तो NaHSO4, NaHCO3, NaOH, NaClO3। ऐसे बनाएंगे। बोलिए, बिना बोले कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा बाबू आपको, ना बोलेंगे नहीं सीखेंगे केमिस्ट्री। चाहे आप मत्था कहीं पटक लीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां से कराइए HCl, HI, HNO3, HNO2, कुछ गलती करना है यहाँ पे, HSO4, HCO3, HOH, HClO3। वैसे आप CU के साथ कराओ, CuCl, CuI, CuNO3, CuNO2, CuHSO4, CuSCO3, CuOH, CuClO3। इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करोगे, बोल बोल के प्रैक्टिस, मैं रटवाया नहीं, आप ये चीज याद रख लो। लाखों कंपाउंड, लाखों रासायनिक सूत्र आप याद रख पाओगे। ये आपके लिए एक बेहतरीन जनरल नॉलेज भी है। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो, मुझे उससे मतलब ना है, चाहे आप 8 में हो, 7 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, या आप ग्रेजुएशन में हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको रिएक्शन नहीं आती, तो बाबू आपके लिए सिंपल फंडा है कि इस तरीके की जो भी मैं 7 वीडियो पढ़ाऊंगा, 7 वीडियो आप देख लो। उसके बाद से आप केमिस्ट्री में जाना, कोई भी फार्मूला आपसे पूछ दे, ना बताना, फिर हमसे पूछना। फार्मूला आप बता पाओगे, मेरी गारंटी है, बशर्ते आप पूरी फाइनली देखना पड़ेगा, आपको फाइनली पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पार्ट 1।
पार्ट 1, मैं जो उसका थंबनेल बनवाऊंगा उस पे पार्ट 1 लिख दूंगा, सबका एक प्लेलिस्ट के सीरीज से दे दूंगा ताकि आप उसे कंप्लीट कर पाओ। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद बबुआ इसकी प्रैक्टिस ऐसे जैसे मैं बताया वैसे करने हैं, यानी एच को उठाना है, सबके साथ क्रिया कराना है, यानी HCl के साथ कराएंगे तो HCl, HI के साथ कराएंगे तो HI, HNO3 के साथ कराएंगे तो HNO3, इस प्रकार से करा रहे। अब आपके अंदर आ रहा होगा सर NH4 से भी तो करा दो, NH4 और Cl के साथ कराओ तो NH4Cl, NH4I के साथ NH4I, NH4NO3, NH4NO2, NH4H, SO4, NH4HCO3, NH4OH, NH4ClO3। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करिए, नोट करिए, बार बार बनाइए, बस कुछ दिनों की खेल है। केमिस्ट्री आप सीख जाओगी, रिएक्शन आपको आएगा, पूर्ण रूप से सीखोगी, उसकी टेंशन आप ना लो। वो समझाने का रिस्क मुझे दे दो, समझने का रिस्क अपने पे ले लो। बस इतना करना है बबुआ आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि आपको भी बोरिंग होती हुई। पिक्चर देखने में तो बोरिंग नहीं होती है, उसमें तो डांस करके देखोगे, इसमें भी देखा करो डांस करके, मजा मजा देखो ना। केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कुछ हवा बना के रखे हैं, केमिस्ट्री नहीं आएगी, बहुत बड़ी चीज है, थ्योरी रट सकते हो, कंसेप्ट नहीं, ये ध्यान रखना बाबू। तो इसलिए ये आपका पार्ट 1 रहा है, इसके बाद की वीडियो जो होंगी पार्ट 2 के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स यू।